एक भाई को यह अमल बताया था, लैया के साहब थे, 15 दिन में उनकी जिंदगी बदल गई। सूरह कुरैश। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, सूरह कुरैश का ये अमल कर लें, 40 दिन कर लें, जिंदगी भर दौलत की कमी नहीं होगी। ये सूरह कुरैश के पहले भी बहुत सारे वज़ाइफ को तो हर बंदा ही कर रहा है किसी न किसी कैपेसिटी में। कोई सूरह कुरैश को 7 बार हर नमाज के बाद पढ़ने का अमल कर रहा है, कोई सुबह 100 बार सुबह और 100 बार शाम पढ़ता है, कोई 200 बार इकट्ठा सुबह के टाइम फजर की नमाज के बाद पढ़ता है। तो इसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, लेकिन आज मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप किसी भी तरीके से सूरह कुरैश पढ़ते हो, लेकिन आप सिर्फ ये अमल उसके साथ करो कि पहले 7 दिन तक 300 बार रोजाना किसी एक जगह पर अकेले में एक ही टाइम रख के पढ़ लो, इसकी ज़कात सगीर अदा कर लो। उसके बाद आप इसका जो भी अमल करोगे, चाहे हर नमाज के बाद 7 बार, चाहे आप सुबह शाम 100 बार या 200 बार एक ही टाइम पे पढ़ना है, आपकी ज़िंदगी से दौलत कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो हमेशा दौलतमंद रहने का ये अमल है सूरह कुरैश का। अब इसमें है क्या असल में, एक भाई को यह अमल बताया था, लैया के साहब थे, 15 दिन में उनकी ज़िंदगी बदल गई सूरह कुरैश का ये अमल करके। कैसे, ये मैं बताता हूं आपको। उनकी जिंदगी में ये इनकलाब कैसे आया। ऐसे आया भाई, पहली बात तो ये कि उन्होंने मेरी बात को समझा। मैंने उनसे अर्ज किया कि जनाब, आपका जो इस वक्त लेवल है कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं है, और हालात सब कुछ यानी अच्छा अरेंजमेंट करके भी, पैसे लगा के भी हालात ये हैं कि ना मुलाजमों की तनख्वाह पूरी होती है, ना घर, ना दुकान का किराया और बिजली के बिल होते हैं, तो फिर कैसे चलेगा। तो उसके लिए मैंने उनसे ये कहा, थोड़ी सी मेहनत ये करें कि नमाजों की पाबंदी सबसे पहले, उसके बाद सूरह कुरैश को मैंने उनको ये अर्ज किया कि आप 7 दिन में 300 बार रोजाना पढ़ के इसकी ज़कात सगीर है अदा कर लें। उसके बाद आप इसको जिस भी तादाद में पढ़ेंगे, आपका जो अमल है वो असर करेगा, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। उन्होंने उस 7 दिन के बाद इसको खुला पढ़ना शुरू कर दिया, वजू बेवजू उठते बैठते। और उसके बाद जब उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिया तो यही थी कि जनाब, जिंदगी में कमाल हो गया, इतना अल्लाह पाक ने अता कर दिया इन 15 दिनों के अंदर। 15 दिनों के अंदर 15 साल की मुश्किलात अल्लाह पाक ने समेट दी इस एक अमल की बरकत से। तो ये बस सिर्फ बात है कि तरीका है, समझ लीजिए अच्छी तरह से, और उसके बाद सोच समझ के अच्छी तरह से कीजिए तो फिर रिजल्ट मिलते हैं। ये बात नहीं है, जिन लोगों को नहीं मिलते वो उस चीज को समझते ही नहीं है, वो राब्ते में आते ही नहीं है। वो राब्ता भी अगर वो कर लेंगे, किसी को किस्मत से कॉल मिल जाती है, तो फजूलियात पर ज्यादा तवज्जो देंगे, इधर उधर के सवालात, और ये नहीं समझेंगे कि हम कोई अमल ऐसा समझ लें, कोई तरीक़ेकार जिससे कि हमारी जिंदगियों में वाकई तब्दीली आए और हमारे हालात बदलें। ये है असल थीम जिसकी तरफ कोई जा नहीं रहा। बहरहाल जनाब, आप ये अमल कीजिएगा, मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ समझना है तो वो पूछ कर समझ कर कीजिए, क्योंकि मैं बहरहाल आप लोगों के सपोर्ट के लिए, समझाने के लिए अवेलेबल होता हूँ, और किसी का मुझे कोई पता नहीं कि कोई जवाब दे या ना दे। ठीक है जी, तो ये एक आपसे। हाँ, और दूसरी बात ये है कि शाम 8 से 11 बजे का टाइम, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि एक मैसेज करके टाइम ले लें, दी बेस्ट, चाहे पाकिस्तान से कहीं से भी। और अगर किसी मसले में फंसे हुए हैं तो वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दें, खुसूसी दुआ करेंगे। बाकी आपसे हमेशा मैं ये रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि जनाब, दुआ में याद रखा कीजिए, दुआ में बड़ी ताकत होती है। अल्लाह ताला आपको खुशाबाद रखे, दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।